अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड चैप्टर है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ टेक्निक्स पढ़ेंगे जिसमें फ़िल्ट्रेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी और सब्लिमेशन एट्सेट्रा। ये सारी टेक्निक्स प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन टेक्निक्स हैं। तो फर्स्ट वन इसमें जो चीज़ यूज़ हो रही है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का पता होना चाहिए। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ केमिकल करेक्टराइजेशन। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ केमिकल करेक्टराइजेशन। केमिकल करेक्टराइजेशन में मतलब केमिकल के बारे में जो हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन, टू टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस फर्स्ट चैप्टर में भी रीड किया है। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में, फॉर एग्जाम्पल अननोन कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनकी हम आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन करेंगे, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। और सेकंड पार्ट इसका है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो हम कंपाउंड आइडेंटिफाई कर चुके हैं उनकी अमाउंट कितनी होगी, उनके नंबर्स क्या होंगे, उनकी अमाउंट क्या होगी, वो आ जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये मिलकर केमिकल करेक्टराइजेशन कहलाते हैं। मतलब ये केमिकल करेक्टराइजेशन के दो पार्ट्स होंगे मेन, जो हम इसको आगे लेकर चलते हैं। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के मज़ीद 4 पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल जब आप कोई टेस्ट करवाने जाते हैं, ब्लड सैंपल लिया जाता है पहले, तो पहला पॉइंट है ऑब्टेनिंग ऑफ सैंपल। फिर इसी तरह ये भी पॉइंट है कि सबसे पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या किया जाएगा, ऑब्टेनिंग ऑफ सैंपल गेन किया जाएगा। फिर सेपरेशन ऑफ डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो ब्लड सैंपल दिया है उसमें से वो ब्लड प्लेट्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इस तरह उनको सेपरेट कर सकते होते। तो इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट है सेपरेशन ऑफ डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट हुए उनकी मेजरमेंट की जाती, कैलकुलेशन की जाती, फिर उससे रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट्स, कि जो मेजरमेंट उनके अंदर कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं उनको हम निकालेंगे, उनकी मेजरमेंट और उनके जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनकी कैलकुलेशन हम करते हैं। फिर जब रिजल्ट्स आ जाते हैं, लास्ट होता है ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम एनालिसिस। फिर जो आपने कंप्लीट एनालिसिस किया है उसमें से आप उसका निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जो ब्लड का अगर सैंपल लिया, उसके कंपोनेंट सेपरेट किए हैं, फिर उसके ऊपर टेस्ट किया है और फाइनल रिजल्ट्स हैं, कोई डिजीज़ है या कोई और चीज़ आप ब्लड में अंदर कैलकुलेट करना चाहें, तो वो फाइनल कंक्लूजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट्स। तो ये सारा जो प्रोसेस है, 4 पॉइंट्स, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के पार्ट्स हैं। अब इसी तरह सेपरेशन, फॉर सेपरेशन 5 टेक्निक्स हम इसमें पढ़ेंगे। नंबर 1 फिल्ट्रेशन, नंबर 2 क्रिस्टलाइजेशन, नंबर 3 सब्लिमेशन, नंबर 4 सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड नंबर 5 क्रोमेटोग्राफी। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो फिल्ट्रेशन का फर्स्ट लेक्चर है। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स, कि लिक्विड से इनसॉल्युबल पार्ट्स को सेपरेट करना, इसको हम फिल्ट्रेशन का नाम है। फॉर एग्जांपल चाय बनाई जाती है, चाय को आप निथारते हैं तो चाय की जो पत्ती है उसके दाने उसको सेपरेट करते हैं, वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, उसको हम फिल्टर करते हैं थ्रू फिल्टर मीडिया। तो फिल्ट्रेशन के लिए नंबर 1 हमें फ़िल्टर मीडिया चाहिए होगा। फ़िल्टर मीडिया कौन सा होगा, डिपेंड करेगा ऑन दी साइज़ ऑफ पार्टिकल यू वांट टू सेपरेट, कि आप किस तरह के पार्टिकल, उसका साइज़ क्या है और वो किस तरह की नेचर के मुख्तलिफ फैक्टर वो डिसाइड करेंगे कि आप फ़िल्टर मीडिया कौन सा यूज़ करेंगे। तो फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स। तो फिल्टर मीडिया यूज़ किया जाएगा। फिल्टर मीडिया डिपेंड्स नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट्स एंड अदर फैक्टर, कि प्रेसिपिटेट्स की नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल कुछ केमिकल ऐसे हैं जो पेपर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल KMnO4, सल्फ्यूरिक एसिड या कोई एसिड होगा एट्सेट्रा, और कुछ कलर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो नेचर होगी वो भी डिपेंड करेगी, और प्रेसिपिटेट्स की नेचर के साथ साथ कुछ फैक्टर्स और भी वो डिसाइड करेंगे कि फ़िल्टर मीडिया कौन सा यूज़ किया जाता है। तो इसमें 2 तरह के फ़िल्टर मीडिया हम जो मेन यूज़ करते हैं, एक तो है फ़िल्टर पेपर और दूसरा है फ़िल्टर क्रूसिबल। फ़िल्टर पेपर की भी 2 तरह के हम इसके यूज़ करते हैं, एक है ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर और दूसरा है फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। थ्रू फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस होता है, ज़्यादा टाइम इसमें लगता है। तो इस स्लो प्रोसेस को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग सक्शन पम्प। सक्शन पम्प यूज़ करके हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो स्लो प्रोसेस होगा
और जो फ़िल्टर पेपर है डिफरेंट पोर साइज़ में ये अवेलेबल होता है कि किस तरह का हम पेपर यूज़ करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट्स या साइज़ ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल जो आप सेपरेट करना चाह रहे हैं उसका साइज़ क्या होगा, उसके लिहाज से हम ये यूज़ करेंगे। और फ़िल्टर पेपर इतना लार्ज होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये कैसे लगाया जाएगा, इसकी फोल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये फॉर एग्जांपल हमारे पास पेपर है, तो इसकी हम अलॉन्ग द डायामीटर इस तरह 2 फोल्ड, इसके सिंगल फोल्ड लगा लेंगे। इस तरह ये था, हमने इसकी फोल्डिंग कर ली। फिर नंबर 2 पे आपने इसकी फोल्डिंग इस तरह करनी है कि ये वाला जिसको हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला जो एज है इसका, जो इसकी सेकंड इसकी फोल्डिंग होगी वो फर्स्ट के साथ मैच नहीं करनी चाहिए। जैसे ये एज आ रहा है तो इसको इसके साथ मैच नहीं करना चाहिए। फिर इसकी 4 लेयर्स बन गई, तो 3 लेयर्स आपने एक साइड पे कर देनी और एक लेयर आपने एक साइड पे कर देनी। तो इस तरह की इसकी बन जाएगी कि ये 3 लेयर्स हैं, 1 2 और 3, इस साइड पे सिंगल लेयर होगी। तो इस तरह की जो इसकी फॉर्म बनेगी तो ये ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर कहलाएगी। तो फोल्डिंग इसकी ट्वाइस होगी, मतलब अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ पेपर, कि आपने सबसे पहले ये पेपर है इसको अलॉन्ग द डायमीटर आपने फोल्ड कर लेना इस तरह, ये पहली इसकी फोल्डिंग होगी। नंबर 2 पे एज डोंट क्वाइट मैच, ये 4 फोल्ड लगा कि आपने इसकी एक और लेयर लगानी, इस तरह ये लेयर लगानी है कि इसके जो एज है ये वाला एज इसके साथ मैच ना कर रहा हो। तो ये इसका एज होगा, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा होगा। तो फिर उसके बाद हम इसकी 3 साइड्स 1 साइड पे कर लेंगे और एक जो एक साइड पे कर लेंगे, तो ये हमारे पास फ़िल्टर पेपर की जो कंस्ट्रक्शन बन जाएगी। अब इसका जो एंगल होगा इसको एडजस्ट किस तरह करेंगे। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने ये फ़नल लगा लेनी और फ़िल्टर पेपर इतना होना चाहिए फ़नल इसके लिहाज से कि फ़नल का 1 to 2 cm जो होगा इसका वो फ़िल्टर पेपर से अबव हो, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो स्टेम है वो लॉन्ग होनी चाहिए, लॉन्ग स्टेम होनी चाहिए, ताकि ये जो भी इसके अंदर से लिक्विड है वो लिक्विड इसकी वॉल के साथ कोलाइड करके नीचे आए, ताकि स्प्लैशेस ना हो। स्प्लैशेस एक तो ये कि यील्ड कम कर सकते हैं, दूसरा वो नुकसान भी दे सकते हैं। तो ये स्प्लैशेस ना, वाइड स्प्लैशेस के लिए हम इसकी स्टेम को लॉन्ग जो है वो यूज़ करेंगे। और फ़िल्टर पेपर जब इसमें एडजस्ट करेंगे इस फ़नल के अंदर, तो इसको मॉइस्चराइज़ करेंगे विद वाटर। मॉइस्चराइज वाटर के साथ करने के बाद फ़िल्टर पेपर इसके अंदर लगा के फ़िल्टर पेपर को हम प्रेस कर देंगे ताकि वो अच्छी तरह इसके साथ स्टिक कर जाए। तो ये, और अगर आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस को ज़्यादा स्मूथली रन करवाना चाहते हैं, स्मूथली चलता रहे, तो जैसे ही इसका जो ऊपर लेवल है, सॉल्वेंट लेवल या जो भी मिक्सचर आप सेपरेट कर रहे हैं, तो उस लेवल को आपने यहाँ तक उसको मैक्सिमम रखना है ताकि वो स्मूथली जो प्रोसेस है सॉल्वेंट इसका स्मूथली फ़िल्ट्रेशन होती रहे, इसलिए हम ये किया जाता है। उसके बाद इसका जो एंगल है फ़िल्ट्रेशन के लिए, जो हम ये एंगल इसका एपेक्स एंगल कहलाता है, ये 60 होगा, 60 अराउंड अबाउट 60 के होगा। तो ये अभी स्टार्ट में बात की कि जो फ़िल्ट्रेशन है ये स्लो प्रोसेस है, तो अगर आप इस प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा सक्शन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, जो इसके फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देगा। तो ये था ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर। सेकंड है फ्लूटेड फ़िल्टर। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर यहाँ तक बनाना, उसके बाद आपने इसकी स्ट्रक्चर फ़ैन लाइक बना ली। ये सिंगल लेयर इधर, फिर इस तरह इसकी लेयर्स बनाते जाएं, तो इसकी ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये फ़ैन लाइक स्ट्रक्चर होगी। ये फ़ैन लाइक स्ट्रक्चर, इसमें भी 3 साइड एक पे और 1 साइड एक साइड पे। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा इसमें कि जिसमें आप इस तरह इसको फोल्ड करेंगे, ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 सो ऑन। तो ये फ़ैन लाइक जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसको फिर आप ओपन करेंगे तो ये वाला जो फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर होगा ये एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर ज़्यादा स्पीड वाला जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस देगा। अगर आप इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वही सक्शन अपरेटस यूज़ किया जाएगा। अब इसके बाद ये फ़िल्टर पेपर जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िल्टर पेपर जो होता है इसमें कुछ ऐसे केमिकल हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल KMnO4 या सल्फ्यूरिक एसिड जो पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो उसके लिए फिर हम एक और मेथड भी एक और अपरेटस भी यूज़ करते हैं, फ़िल्टर क्रूसिबल। 2 टाइप्स, गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। जो गूज क्रूसिबल ये बना होगा पोर्सलिन मटेरियल का, जो चाइनीज़ वेयर है जिस तरह का मटेरियल वो होता है उस तरह का पोर्सलिन मटेरियल का ये बना होगा। जबकि सिंटर ग्लास क्रूसिबल ये ग्लास की इसकी डिस्क होगी इसकी बॉटम पे, और इसमें परफोरेटेड बॉटम होगी। जो गूज क्रूसिबल होगा इसकी शेप इस तरह,
फॉर एग्जांपल इसकी जो बॉटम होगी वो परफोरेटेड, उसमें बारीक बारीक सुराख होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ पार्टिकल यू वांट टू सेपरेट, कि जिस तरह के आप पार्टिकल सेपरेट करते हैं उस लिहाज से इसके साइज़ वाला हम यूज़ कर लेते हैं। और इसको या तो पेपर पल्प से कवर किया होता है, जो इसके जो सुराख होंगे पेपर पल्प, या उसके अलावा फिल्टर पेपर जो होगा वो इस साइज़ के मुताबिक कट करके इसकी बॉटम में लगाया होगा। क्विक फिल्ट्रेशन है, और अगर आप क्विक फिल्ट्रेशन को ज़्यादा इसको और ज़्यादा क्विक करना चाहते हैं तो ये सक्शन ऑपरेटर यूज़ किया जाएगा। और प्रेसिपिटेट्स विच नीड टू बी इग्निटेड एट हाई टेम्परेचर, ऐसे प्रेसिपिटेट जिनकी ज़रूरत होती है इग्निशन की हाई टेम्परेचर पर, तो उसके लिए हम ये पेपर यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए फिर ये गूज क्रूसिबल यूज़ किया जाता है। परफोरेशन कोटेड विद कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट एस्बेस्टॉस, ये जो परफोरेशन होती हैं इसको हम कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट मीन एस्बेस्टॉस से इसको कवर कर लेते हैं। यूज़ टू फिल्टर सोल्यूशन रिएक्ट विद पेपर, ऐसे सोल्यूशंस को हम फिल्टर करने के लिए ये यूज़ करेंगे जो पेपर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या KMnO4 है, इस तरह के केमिकल जो पेपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें भी ये है कि इसको तैयार करने में फिर दोबारा रीयूज़ करने में प्रॉब्लम एक ये आती है कि जब आपने एक बार यूज़ कर लिया है तो इसको दोबारा एस्बेस्टॉस उतार के दोबारा इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो इससे फिर बेहतर है कि हम सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल यूज़ कर लें। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में ये होगा कि इसकी बॉटम पे ग्लास डिस्क होगी डिफरेंट पोर साइज़ की, तो उसमें आप सैंपल डालेंगे, वो नीचे सेपरेट होगा, फिल्टर होगा, जो फिल्टर के पेपर के ऊपर जिस तरह प्रेसिपिटेट्स आते थे इसके प्रेसिपिटेट्स इधर ऊपर आ जाएंगे और नीचे सारे का सारा लिक्विड जो होगा वो अलहदा हो जाएगा। नो नीड टू प्रिपेयर, इसको किसी किस्म की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे गूज क्रूसिबल में हमें पेपर पल्प लगानी पड़ती है या एस्बेस्टॉस यूज़ करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें किसी किस्म की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती होती। तो ये जो फ़िल्टर मीडिया हमने यूज़ किया था इधर फिल्टर पेपर वाला, तो ये अंदर जो फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे इतना लार्ज होना चाहिए कि जब प्रोसेस फिल्ट्रेशन का कंप्लीट हो चुका हो तो ये 1 to 1/4 हाफ से 1/4 तक प्रेसिपिटेट्स फ़िल्टर मीडिया के अंदर आने चाहिए। ऐसा ना हो कि फ़िल्टर जो प्रोसेस हो रहा है फिल्ट्रेशन का तो उसके जो प्रेसिपिटेट्स है वो फ़िल्टर पेपर से अबव चले जाएँ, उसके अंदर अंदर तकरीबन हाफ से लेकर 1/4 तक उसका जो लेवल है वो प्रेसिपिटेट्स का होना चाहिए। तो ये प्रोसेस था फिल्ट्रेशन का।